Hello people, welcome back to another episode of Relating Me and You and Me through YouTube, and here I am with another video today. And this time what am I here with? My winter makeup essentials. So basically मैं क्या करने वाली हूँ इस वीडियो में, आपको all the winter makeup प्रोडक्ट्स में दिखाने वाली हूँ जो मैं एक बेस रूटीन के लिए करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में जनरली ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अगर मेकअप लगाओगे तो बहुत जल्दी केकी हो जाएगा, ड्राई पैचेस होते हैं तो हमारा मेकअप वहां पे स्टिक होने लगता है एंड आवर मेकअप डज नॉट लुक रियली गुड। सो उसके लिए मैं कुछ मेकअप ट्रिक्स भी लेके आई हूँ और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, जो आप विंटर्स में यूज करोगे तो आपका मेकअप ऐसा दिखेगा, एकदम फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल। So yeah, that's what this video is going to be about, and without me much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. And to start with, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि स्किन केयर is going to be very very essential, and winters के लिए जो दो मेन ingredients या दो मेन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ वो ये दोनों हैं। These both actually perform really well under makeup in winters. समर्स में नहीं, क्योंकि समर्स में ये मेरे स्किन को थोड़ी ज्यादा ऑयली और स्वेटी कर देते हैं, बट विंटर्स के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। बाय द वे, आई एम एन ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन फैमिली if you don't know already, and my skin has a lot of pores and textures. So अगर आपकी ऐसी स्किन है या स्किन कंडीशन है तो आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फ्लॉलेस लुक देगा। मतलब मेरे स्किन पे इस वक्त बहुत टेक्सचर है, बट अगर मैं आपको एकदम पास से भी दिखाऊं तो इस मेकअप लुक के बाद वो टेक्सचर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सो दीज आर द टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई यूज। I'm going to start with this Centella Ompule. समर्स में मैं सिर्फ इसको यूज करूंगी अपने मेकअप प्रेप से पहले, एंड दिस इज लाइक दैट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट हाइड्रेशन बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मेक योर स्किन ऑयली। सो ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए भी ये स्टार्टिंग के लिए काफी अच्छा है। आई स्टार्ट विद दिस Centella Ompule. इसका टेक्सचर बहुत वाटर लाइक है एंड एकदम इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड आई एम गोइंग टू लेयर इट अप विद दिस राइस सिरामाइड मॉइस्चराइजर फ्रॉम फेस शॉप। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, समर्स के लिए ये हैवी हो जाती है। समर्स में ये मेरे स्किन केयर के अंदर चली जाती है ड्रॉर में, जहां जो मेरे रेगुलर यूजिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, बट विंटर्स में मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ और मेकअप के नीचे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगेन मेरी स्किन को ऑयली नहीं करती है इन विंटर्स, समर्स में कर देती है। एंड स्किन प्रेप के लिए अगेन आई हैव दीज टू प्राइमर्स विद मी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एल्फ पोरलेस पुटी प्राइमर। समर्स में नॉट अ ग्रेट प्राइमर, बट विंटर में इट्स अ रियली ग्रेट प्राइमर बिकॉज ये स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज भी कर देता है। इसका दूसरे प्राइमर्स भी हैं जो जनरली अगर आप बहुत ज्यादा पावर ग्रिप प्राइमर या ऐसे प्राइमर्स जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करे, अगर आप वैसे प्राइमर्स यूज करोगे विंटर्स में इट विल नॉट वर्क। आई थिंक विंटर्स में ऐसे प्राइमर्स वर्क करते हैं जो थोड़े से हाइड्रेटिंग है एंड दे काइंड ऑफ गिव यू अ नाइस प्लेन कैनवस टू वर्क विद। एंड क्योंकि आई हैव पोर्स एंड टेक्सचर, उसके लिए मैं इस प्राइमर के ऊपर लगाने वाली हूँ ये ग्लोइश का प्राइमर। अगेन दिस इज ग्रेट फॉर पोर्स, इट ब्लर्स आउट योर स्किन लाइक नोबडीज बिजनेस एंड एट द सेम टाइम डज नॉट मेक योर स्किन ड्राई। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो मेरे लिए विंटर्स में एकदम फ्लॉलेस मेकअप के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड नाउ व्हेन आवर स्किन इज प्रेप्ड रियली वेल, मेरा स्किन अच्छे से ब्लर हो गया है एंड एवरीथिंग, मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन करने वाली हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आई थिंक दिस स्टेप इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। बट अगर आपकी अच्छी फ्लॉलेस स्किन है जो आपको लगता है एक मीडियम कवरेज कंसीलर के साथ या एक फाउंडेशन के साथ कवर हो जाएगी, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। बट आई यूज दिस हुडा ब्यूटी का फॉर फिल्टर कंसीलर। ये शेड में है चेरी ब्लॉसम, ये थोड़ा पिंकिश सा शेड है और क्योंकि हम विंटर ट्यूटोरियल कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक पिंकिश ग्लो इज सपोज टू बी देयर, तो मैं इसको अपने इनर कॉर्नर्स में, आउटर कॉर्नर्स में, लिप्स के अराउंड जहाँ भी मुझे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है और मुझे लगता है थोड़ी कवरेज की जरूरत है, जैसे मेरे एक्ने मार्क्स वगैरह काफी प्रीडोमिनेंटली विजिबल होते हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज कर लूंगी उन एरियाज पे। एंड इफ यू सी व्हेन आई ब्लेंड इट, इट ब्लेंड्स लाइक ड्रीम। मतलब 2 सेकंड में, लिटरली आप 2 डैब ब्रश के साथ करोगे तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। मैं कंसीलर्स के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करती हूँ जनरली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर काफी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई डोंट लाइक वेस्टेज ऑफ माई प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली व्हेन दे आर दिस एक्सपेंसिव।
एंड वाइल दैट कंसीलर सेट्स ऑन प्लेस, मेरे स्किन को उसने थोड़ी सी ब्राइटनेस दे दी है। मैं कॉन्टोर करने वाली हूँ। अगेन इफ यू हैव नाइस चिजल फेस एंड यू थिंक कॉन्टोर इज एन एक्स्ट्रा स्टेप, यू कैन कंप्लीटली स्किप इट, बट मेरे फेस के लिए बिकॉज इट इज सो राउंड एंड इट लिटरली डज नॉट हैव एनी बोन स्ट्रक्चर, मैं कॉन्टोर यूज करती हूँ। बीबी कॉन्टोर लिमेल, मैं क्रीम कॉन्टोर यूज करती हूँ, पाउडर्स मैं जनरली यूज नहीं करती व्हेन इट कम्स टू कॉन्टोर, एंड स्पेशली विंटर्स में तो मैं जितना हो सके क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। सो इसको मैं लगाने वाली हूँ अपने चीक बोन्स पे थोड़ा सा एनहांस करने के लिए एंड अपने जॉ लाइन पे, प्लस मेरी डबल चिन को कवर करने के लिए। इफ यू सी लाइक एट दिस पॉइंट आपको मेरी डबल चिन नहीं दिख रही होगी, बट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो यू कैन डेफिनेटली सी माई डबल चिन, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिमेल कॉन्टोर। इट्स टॉप, TAUPE टॉप है, एंड ये एक प्रॉपर कूल टोन ब्राउन है जो मेरी स्किन को एक अच्छा शैडो लाइक अपीयरेंस देता है। अगर आप एक वार्म टोन ब्राउन यूज करोगे तो आपको ब्रॉन्ज इफेक्ट ज्यादा देगा, बट अगर आपको कॉन्टोर और चिजल लाना है, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ कूल टोन ब्राउन, एंड दिस इज लाइक अ सेमी मैट फिनिश। तो ना तो ये ज्यादा ड्यूई है और ना ही एकदम मैट है, क्योंकि एकदम मैट प्रोडक्ट होगा तो विंटर्स में नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा ड्यूई होगा तो जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस सेमी मैट फिनिश इज रियली गुड एंड दिस प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर लास्ट रियली लॉन्ग फॉर मी। एंड कॉन्टोर के बाद नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू न्यूट्रलाइज माई अंडर आइज। जो मैंने हुडा ब्यूटी का कंसीलर लगाया है वो क्योंकि थोड़ा पीच पिंक है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस टू फेस्ड कंसीलर। अगेन इट्स एन हाइड्रेटिंग कंसीलर, इट स्मूथ्स आउट योर स्किन टेक्सचर एंड एट द सेम टाइम्स मेक श्योर कि आपकी स्किन बहुत बहुत ब्यूटीफुल और हाइड्रेटेड लग रही है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये वाला कंसीलर यूज करने वाली हूँ। इट लिटरली ब्लेंड्स लाइक ड्रीम एंड 2 डैब्स में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और मैंने इसको सिर्फ अपने उन रीजन्स पे लगाया है जहां मुझे थोड़ी ज्यादा कवरेज चाहिए, क्योंकि जो फाउंडेशन में यूज करने वाली हूँ वो इतनी ज्यादा कवरेज नहीं देने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प मी विद दोज coverage. And now when the concealer is blended, our face is looking really nice. I'm going to take this नायका का फाउंडेशन इन दिस इज ऑल डे मैट फाउंडेशन, बट एक्चुअली ये मैट नहीं है और इसकी कवरेज भी बहुत मीडियमिश है, तो दिस गिव्स यू दैट ड्यूई ग्लो, बट फॉर विंटर्स का एक्स्ट्रा ड्यू आई एम गोइंग टू मिक्स दिस एल्फ का हेलो ग्लो इन दिस एंड दे बोथ वर्क रियली ब्यूटीफुली ऑन द स्किन। आपको एक बहुत अच्छा ड्यूई सा ग्लो दे देंगे एंड ये काफी अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। एंड क्योंकि ये मीडियम कवरेज है, हाइड्रेटिंग है, मैट नहीं है, इट सेज ऑल डे मैट बट इट इज नॉट मैट, आई शुड टेल यू, एंड दिस वर्क्स ग्रेट इन विंटर्स। एंड नाउ यू आर सीइंग कि इस फाउंडेशन को जब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ ये बिल्कुल मेरे ड्राई पैचेस पे स्टिक नहीं हो रही है, मेरे फेस को एक इवननेस दे दी है, एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट एनहांसिंग माई टेक्सचर, क्योंकि विंटर्स में अगर आप एक मैट फाउंडेशन यूज करोगे तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपका टेक्सचर बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा एंड इट कैन ऑल्सो लुक केकी। सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट आई लाइक दिस फाउंडेशन इन पर्टिकुलर फॉर विंटर्स। मूविंग टूवर्ड्स ब्लश, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्रीम प्रोडक्ट ज्यादा यूज करती हूँ विंटर्स में, सो आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी चीक इट अप ब्लश. It also has like skincare benefits, so that's great. And I am using the shade 06 buffed with rose. ये shade I think in particular winters के लिए बहुत अच्छा लगता है, आपको एक nice विंटर जैसा ब्लश देगा, जैसे कश्मीरी लोगों में वो ब्लश जैसा होता है. तो आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट दिस ब्लश ऑन द आउटर टेम्पल्स ऑफ माई फेस बिकॉज अगेन I have heavy face, so I should not be concentrating it on the cheeks, but I am slightly bringing it towards the center just to have that evenness when I am talking about blush. Summers में मैं सिर्फ temples पे लगाती हूँ और थोड़ा सा blend कर लेती हूँ, but winters है तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा center पे तो बनता है. और इस ब्लश को मैं सेट करने वाली हूँ ये वाले मिस क्लेयर के ग्रेडियंट बेकर ब्लश. अगर आप देखोगे ये बहुत ब्यूटीफुल ग्रेडियंट है, इसमें आपको एक थोड़ा सा ऑरेंज कोरल टिंट मिलेगा और गोल्डन शाइन मिलेगी विच आई एब्सोल्युटली लव मेरे फेस पे. तो मैं इस ब्लश को अच्छे से इसके साथ सेट कर लूंगी, तो मुझे हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगेन अगर आप हाइलाइटर लगाओगे विंटर्स में और आपके फेस पे टेक्सचर या पोर्स है तो ये उसको बहुत एनहांस कर सकता है, कोई भी एक हाइलाइटर. बट दिस ब्लश बिकॉज इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है एंड इट गिव्स यू दैट गोल्डन ग्लो. कैन यू सी इट? आई एम नॉट श्योर इफ कैमरा इज पिकिंग अप, बट दिस रियली गिव्स मी दैट गोल्डन ग्लो. अब ब्लश अच्छे से हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई कंसीलर अगेन. दिस इज एन एडिशनल स्टेप, आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, बट आई लाइक माई सेंटर ऑफ द फेस टू बी रियली हाईलाइटेड. तो मैं ये वाला कंसीलर बैक ऑफ द हैंड पे लूंगी और इसको ऑल्दो मैंने पाउडर ब्लश लगाया है बट दिस इज स्टिल गोइंग टू वर्क रियली वेल.
ऑन टॉप ऑफ पाउडर ऑल्सो। तो मैं इसको अपने सेंटर ऑफ द फेस हाईलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ। This has like medium kind of coverage but is really hydrating and definitely gives me that highlighting effect, so I use this concealer. ये जनरली मैं ऑन इट्स ओन यूज नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें कवरेज थोड़ी कम है। अगर इसमें कवरेज बेटर होती तो दिस वुड बी लाइक वन ऑफ माई टॉप फेवरेट्स, बट आई स्टिल लव दिस कंसीलर बिकॉज इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट गिव्स मी दैट the shade I am using is 100 by light and it definitely gives me an highlighted center. अब इसको अगर आप चाहो तो सेटिंग स्प्रे से सेट करके यू कैन वॉक आउट, बट मुझे मेरा मेकअप थोड़ा सा ट्रांसफर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग पसंद है, तो इसके लिए मैं सब विंटर्स में भी अपने मेकअप को पाउडर के साथ सेट करती हूँ। बट द पाउडर आई यूज इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। आई एम यूजिंग दिस एल्फ हेलो ग्लो सेटिंग पाउडर। ये समर्स में बहुत अच्छे से काम नहीं करता है बिकॉज अगेन माई फेस ऑयल्स क्वाइट अ बिट और ये उतना ऑयल कंट्रोलिंग नहीं है, बट विंटर्स के लिए ये काफी अच्छा है क्योंकि अगेन माई फेस इज नॉट गोइंग टू ऑयल एज मच, बट बिकॉज इट हैज दैट ग्लो इन इट, इट डेफिनेटली गिव्स मी दैट शीन एंड पूरे मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए ऑल ओवर द फेस में इससे सेट कर लेती हूँ। विंटर्स में ये रियली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फाइनली मिल्ड है, एक काइंड ऑफ ब्लरिंग इफेक्ट दे देता है, बट बिकॉज इट इज एल्फ हेलो ग्लो तो ग्लो भी दे देता है। And now to melt everything on place, I am using this Mars का setting spray, Seal the Deal. This is long lasting and this is going to make sure that your makeup really stays transfer proof and बहुत अच्छी setting spray है, अच्छी fine mist है, सस्ती भी है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगी। तो अगर आप कहीं शादी वादी पे जा रहे हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो, आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। एंड इसको मैं डैप करूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से एंड इट्स गोइंग टू मेक श्योर दैट ऑल माई मेकअप रियली मेल्ट्स इनटू माय स्किन। वो जो पाउडर वाउडर लगाया सब अच्छे से मेल्ट हो जाए एंड आपकी स्किन एकदम ब्यूटीफुल लगने लगे। सो गाइज दीज आर माई प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस फॉर विंटर, कि आप विंटर में मेकअप कैसे कर सकते हो विदाउट लुकिंग केकी, ड्राई, पैची, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपका मेकअप और बहुत अच्छा स्किन लाइक लगेगा एंड फुल ग्लैम भी बोल सकते हो आप इसको। ये आई मेकअप अगर आपको पसंद आया हो तो मैं यहाँ वीडियो लिंक कर दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। And yeah, that's all for this video. If you like it, give it a big fat thumbs up. And if there's anything else that you want me to make videos on, drop that too in the comment section below. I'll be so happy to do it. अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आप मेरी recommendation की वजह से खरीदते हो तो please let me know in the comment section below. Again, I'll be very happy. Kindly subscribe to the channel ताकि आपको पता चलता रहे जब मैं नई videos डालूं. And until next time, take care. Ta-da!